देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.2। कल की क्लास में इसके सवाल नंबर 5 तक हल हुए थे। आज की क्लास में 6वें सवाल से बताते हैं। 6वां सवाल है आपका, कह रहा है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसका अवकलन करना है। देखिए, माना y बराबर अवकलन करना है तो y बराबर मान लेंगे। इसके बाद दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स ऑफ cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, ये पहला फलन हो गया और ये दूसरा फलन हो गया। अब दो फलनों के अवकलन का सूत्र लिखाया गया था, पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन। साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू पहले का अवकलन cos एक्स क्यूब। अब देखिए cos एक्स क्यूब, अब इसे पहले माने कि ये पूरा x लिखा है। x की पावर n का अवकलन क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, तो n का मान है 2, तो हो जाएगा 2 और साइन x की पावर 5 की होल पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या होगा? 1 ही होगा। हमने माना था कि यहां पर x है, x नहीं था, क्या था? साइन x की पावर 5, तो जो x की जगह है उसका करना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ साइन x की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x। होश में जियो, थोड़ा भी हम पूछ रहे हैं। cos x का अवकलन माइनस साइन x, x की जगह है x क्यूब, तो x की जगह जो है उसका अवकलन करना पड़ेगा। x की जगह क्या है? x क्यूब। अब देखिए, 2 को आगे लिख दिया, cos x क्यूब और साइन x की पावर 5, इसे मानो x, तो साइन x का अवकलन क्या होता है? cos x, तो cos x की पावर 5, x की जगह जो है उसका फिर से करो, x की जगह क्या है? x की पावर 5 प्लस माइनस का गुणा माइनस x की पावर 3 का अवकलन n x की पावर n माइनस 1, घात आगे आएगी, घात है 3, घात में 1 की कमी हो जाएगी, तो x की घात 3 का अवकलन होगा 3x स्क्वायर। क्या होगा? तो उसको आगे लिखे दे रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा माइनस लिखा, इसका अवकलन लिख दिया। अब ये लिखिए साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x क्यूब। अब x की घाते 5 का अवकलन क्या हो जाएगा? x की पावर n का अवकलन n का मान है 5x की पावर n माइनस 1, इसका अवकलन होगा 5x की घाते 4, तो 5 दूनी 10, x की घाते 4 cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 और माइनस का 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x क्यूब। देखिए, सवाल नंबर 6 का हल था। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि 2 और अंडर रूट
काट एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करना है। तो मान लेंगे माना y बराबर, अब देखिए दोनों पक्षों का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, दो अक्षर है इसको बाहर करेंगे, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर। इस पूरे को अगर मन में सोचें कि रूट एक्स लिखा है तो रूट एक्स का अवकलन क्या बताया हमने, 1/2 रूट एक्स। अब लेकिन यहां पर एक्स नहीं क्या है, तब उसका करो डी डी एक्स ऑफ काट एक्स स्क्वायर, 2 फिर 2 कट गया, 1/√, काट एक्स स्क्वायर। अब काट एक्स का अवकलन बताया गया है माइनस कासेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो वो रखो। अब एक्स की जगह जो है उसका करो, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, तो -2x और कासेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर। अवकलन इसका हो गया, यहां से आप छोड़ दोगे नंबर मिल जाएगा पूरा, लेकिन उत्तर नहीं मिलेगा किताब से। चलिए किताब को उत्तर भी मिलवा देते हैं, कैसे मिलेगा, -2x बटे कासेक स्क्वायर थीटा, यानी कासेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो कासेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 क्या साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कासेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और ये जो लिखा था उसको लिख ही देंगे, क्या था अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर। अब देखिए -2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अरे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और इस काट अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं अंडर रूट कास एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा। अब ये देखिए इस पूरे को अगर सोचे तो ये लिखा है रूट एक्स और ये एक्स लिखा है, तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को सोचे तो ये इसे माने अगर एक्स, तो ये एक्स और ये रूट एक्स लिखा है, तो एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, तो 1/sin एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट कास एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। इससे ये कट गया, तो -2x अपान साइन एक्स स्क्वायर। अब ये इसको माने a, इसे माने b, तो रूट a इंटू रूट b लिखा है, तो उसको अंडर रूट a भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट a के अंदर कास एक्स स्क्वायर। ये लिखा है साइन थीटा इंटू कास थीटा, इसे थीटा माने। तो अगर यहां पर लिखा होता 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो साइन 2 थीटा का सूत्र बन जाता। तो क्या करें, यहां पर 2 का गुणा करा दें, लेकिन रूट के अंदर रूट 2 का गुणा होगा हर में, तो अंश में भी रूट 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस का 2√2x बटे साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट के अंदर 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर। तो देखिए 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो माइनस का 2√2x बटे साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2 और थीटा की जगह क्या है एक्स स्क्वायर। ये अधिकतम हल हम यहां तक कर सकते हैं, जिससे आपका उत्तर मिल जाएगा। बाकी अगर सिद्ध कराए कि अगर y बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए dy बटे dx इतना होगा, तो यहां तक करना पड़ेगा, इसलिए हमने अधिकतम हल कर दिया है। लेकिन अगर कहे अवकलन कीजिए तो अवकलन तो यहीं से खत्म हो गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लगा लीजिए इसको भी।
देखिए सवाल नंबर 7वां हो गया। अब सवाल नंबर 8वां करते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 है कि कास रूट एक्स, तो माना y बराबर कास रूट एक्स। अब दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कास रूट एक्स। कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की जगह क्या रूट एक्स, एक्स की जगह जो है उसका करेंगे डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, तो माइनस 1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स। हो गया अवकलन। धोखे से इससे इसको काट ना देना। हो गया अवकलन सवाल नंबर 8 का। 9वां और 10वां बोर्ड पेपर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पूरी किताब में 2 ही सवाल हैं अवकलित है कि नहीं फलन ये जानने के लिए। चलिए 9वां और 10वां नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, उनको हल करने के पहले इनके हम सूत्र तुम्हें बता देते हैं। अगर आर एच डी का मान एलएचडी के मान के बराबर आएगा तो फलन अवकलित होता है, नहीं तो नहीं होता है। हाई स्कूल में जब तक आप पढ़ते थे आपने पढ़ा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। जैसे फर्स्ट ईयर में आए और इंटर में आए दोनों क्लासों में हमने पढ़ाया यल एच यल आर एच यल। फिर से हम तुम्हें इनका फुल फॉर्म बता देते हैं। ये लिखा है लेफ्ट हैंड साइड वाम पक्ष सी, ये क्या है बायां पक्ष, और ये राइट हैंड साइड दायां पक्ष। ये लिखा है लेफ्ट हैंड लिमिट वाम पक्ष सीमा, ये राइट हैंड लिमिट दाई पक्ष सीमा। ये लिखा है आर एच डी एल एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव का मान लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के मान के बराबर आएगा तभी फलन अवकलित होगा। तो देखिए x बराबर a के लिए सूत्र क्या होता है आर एच डी और एल एच डी का। आर एच डी का सूत्र होता है x बराबर a के लिए लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच। ये का सूत्र होता है आर एच डी निकालने का। एल एच डी निकालने का सूत्र देख लीजिए x बराबर a के लिए लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान माइनस एच। इन सूत्रों से क्या निकालेंगे आर एच डी और एल एच डी निकालेंगे। अगर दोनों का मान बराबर आएगा तो उस पर फलन अवकलित होगा, बराबर नहीं आएगा तो अवकलित नहीं होगा। इन दोनों सूत्रों को तुम्हें तुरंत नोट कर लेना है आर एच डी और एल एच डी का। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस YouTube चैनल में अभी तक 801 वीडियो डाले जा चुके हैं, जिसमें कक्षा 10, 11 और 12, जिसमें अधिकांश वीडियो कक्षा 12, फिर उसके बाद कक्षा 10 और सबसे कम कक्षा 11 के वीडियो होंगे। उन चैप्टर के वीडियो अवश्य इस YouTube चैनल में पड़े होंगे जिन्हें बहुत सारे टीचर छोड़ देते हैं या आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है तो आप समझ नहीं पाते हो। इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। आपको यदि समझ में आता है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना होता है। जो नए बच्चे होते हैं पूरा पढ़ने के बाद ये समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जो पुराने बच्चे हैं, जिनसे दूसरे बच्चों का भी फायदा हो सके। इससे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो सूत्र आपका नोट हो गया होगा। चलिए 9वें सवाल पर आते हैं। हम 9वें सवाल पर देखते हैं अवकलित है कि नहीं है। 9वां सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मान एक्स बिलोंग्स टू आर कामा एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। एक्स बराबर 1 पर जांच करनी है अवकलित है कि नहीं है। और दिया गया फलन लिखे दे रहे हैं। क्या है दिया गया फलन है आपका
एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1, और एक्स बराबर 1 पर क्या करनी है, इसकी अवकलित है कि नहीं इसकी जांच। एक्स बराबर 1 के लिए चलिए पहले हम सूत्र लिखते हैं आर एच डी का। आर एच डी का कहे के लिए एक्स बराबर ए के लिए ज्यादा से ज्यादा बार सूत्र लिखते हैं, इससे सूत्र बिल्कुल तैयार हो जाए। क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। चलिए एक्स बराबर 1 के लिए तो एक्स बराबर 1 रखने पर, एक्स बराबर 1 रखने पर जहां जहां ए है क्या रखोगे 1, तो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। अब अपने फलन में जाओ, ये है दिया गया फलन, और उस फलन में जहां एक्स है वहां पर क्या रखोगे पहले 1 प्लस एच, तो एफ 1 प्लस एच का मान निकल आएगा। तो महत्तम मान, सॉरी महत्तम नहीं, माड 1 प्लस एच माइनस 1, एक्स की जगह रखा 1 प्लस एच माइनस एफ 1 का मान एक्स की जगह 1 रखना है, 1 माइनस 1 अपॉन एच। 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, तो क्या आ गया, लिमिट एच टेंड टू 0 और मॉड एच माइनस क्या बचा 0 बटे एच। मॉड एच का मान क्या होगा एच, तो लिमिट एच टेंड टू 0 एच बटे एच, एच बराबर 0 रख दें, नहीं, क्योंकि पहले सरल किया जाता है, सरल हो रहा है, एच से एच कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब एच की जगह 0 रखना है, लेकिन बचा क्या है यहाँ पर 1, तो सीधे 1 हो गया। अब हम आते हैं एल एस डी, कहां पर आते हैं एल एस डी, तो एक्स बराबर ए के लिए इसका भी सूत्र लिख देते हैं। काय के लिए, एक्स बराबर ए के लिए सूत्र इसका बताया हमने, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अब एक्स बराबर क्या रखने पर 1 रखने पर, क्योंकि एक्स बराबर 1 पर करना है, तो लिमिट एच टेंड टू 0 और एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच। अब अपने फलन पर जाइए, लिखा है दिया गया फलन, और एक्स की जगह क्या रखो पहले 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का मान आ जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 मॉड 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एफ 1 का मान एक्स की जगह 1 रख दो, 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। 1 से 1 कैंसिल, तो लिमिट एच टेंड टू 0 मॉड माइनस एच माइनस 0 बटे माइनस एच। मॉड के अंदर प्लस हो चाहे माइनस, बाहर प्लस ही निकलता है, तो लिमिट एच टेंड टू 0 एच बटे माइनस एच, एच से एच काट दीजिए, प्लस माइनस का भाग माइनस, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस 1 आ जाएगा, तो एच हो तो 0 रखें, नहीं है तो माइनस 1 आ गया। दोनों का मान बराबर आए, आर एच डी और एच डी का लिखेंगे, चूंकि आर एच डी डज नॉट इक्वल टू एल एच डी, अतः एक्स बराबर 1 पर दिया गया फलन अवकलित तो नहीं है। करिए जल्दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल देखते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक, देखिए महत्तम पूर्णांक या महत्तम मान का ये चिन्ह होता है, इसका खेल भी हमने बताया था कि अगर महत्तम मान में ए लिखा हो तो मान ए देता है, महत्तम मान ए प्लस एच लिखा हो तो इसका मान ए होता है, महत्तम मान ए माइनस एच लिखा हो तो इसका मान ए माइनस 1 होता है। ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्नावली 5.1 में हमने विस्तार पूर्वक बताया था कि ऐसा क्यों होता है। तो 10वें सवाल में कह रहा है, थोड़ा और एक उदाहरण लेके हम बता देते हैं कि अगर महत्तम मान 2 लिखा हो तो इसका मान 2 होगा, महत्तम मान 2 प्लस एच लिखा हो तो इसका मान 2 होगा, महत्तम मान 2 माइनस एच लिखा हो तो इसका मान 2 माइनस 1 यानी 1 होगा। कहता है सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक, दिया गया फलन है, दिया गया फलन है एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक एक्स। ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए प्रश्नावली
5.1 के हल में जाना पड़ेगा। उदाहरण में भी हमने बता दिया है, लेकिन ऐसा क्यों होता है प्रश्नावली में बताया है। उदाहरण तो 20.1 ही वीडियो में है आपके। तो आपका कह रहा है कामा 0 लेस देन x लेस देन 3। इसका मतलब ये हुआ कि मान 0 से बड़ा हो और 3 से छोटा, तो इसका मतलब x बराबर 1 और x बराबर क्या होगा 2। आगे लिख भी दिया है उसने कि ना समझ पाओ अगर बेवकूफ हो तो x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, दोनों पर अवकलित नहीं है। तो पहले x बराबर 1 पर दिखाएंगे, उसके बाद x बराबर 2 पर। चलिए x बराबर 1 पर हेडिंग डालते हैं पहले, और इसे 2 भागों में बांट देते हैं हम। बोर्ड को आपको बीचों बीच करना है एक का है। तो सबसे पहले RHD निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे? RHD। सूत्र क्या बताया था x बराबर 1 के लिए? लिमिट s टेंड टू 0 लिमिट s टेंड टू 0 f a प्लस h माइनस f अपान h। लेकिन हमें क्या के लिए करना है? x बराबर पहले 1 के लिए। तो x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट s टेंड टू 0 f 1 प्लस h माइनस f 1 अपान h। अपने फलन में जाओ, पहले x की जगह रखो 1 प्लस h। तो लिमिट s टेंड टू 0 महत्तम मान 1 प्लस h माइनस महत्तम मान 1 अपान h। तो उधर लिखा हुआ है कि महत्तम मान a का मान a होता है, तो 1 का मान 1 होगा महत्तम मान 1 का, और 1 प्लस h का मान a प्लस h का मान a, तो 1 प्लस h का मान 1। तो लिमिट s टेंड टू 0 क्या आ गया? इसका मान 1 आया, इसका भी मान क्या आया? 1 अपान h। तो लिमिट s टेंड टू 0 क्या आ गया? 0 बटे h। 0 बटे h क्या हो गया? लिमिट s टेंड टू 0, 0 में चाहे संख्या का भाग दो 0 ही आता है, तो इसका मान क्या आ गया? 0। किसका? अरे गधे कहीं के RHD का मान। अब आते हैं LHD में, और x बराबर a के लिए सूत्र लिखा रखा है। क्या लिखा रखा है x बराबर a के लिए? लिमिट s टेंड टू 0 और f a माइनस h माइनस f a अपान माइनस h। तो आइए अपने फलन में लिमिट s टेंड टू 0 और पहले x बराबर 1 के रखें। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंड टू 0 फिर f 1 माइनस h माइनस f 1 अपान माइनस h। चलिए अपने फलन में जाइए और पहले x की जगह रखिए 1 माइनस h, तो महत्तम मान 1 माइनस h और माइनस महत्तम मान 1 अपान माइनस h। तो 2 माइनस h का मतलब 2 माइनस 1 1, तो 1 माइनस h का मतलब 1 माइनस 1 0 आ गया। क्या आ गया? 0। 0 माइनस महत्तम मान 1 का मान 1 बटे माइनस h। तो क्या हो गया? माइनस माइनस अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंड टू 0 माइनस 1 अपान माइनस h, तो 1 अपान h हो जाएगा। अगर फार्म बने तो लिमिट नहीं रखी जाती, लेकिन ये फार्म नहीं बन सकता है। फार्म किसे का आता हमने? 0 बटे 0 इनफिनाइट बटे, तो रख दीजिए अभी 1 अपान 0, तो क्या आ जाएगा? इनफिनाइट। अपरिभाषित। दोनों बराबर आए क्या? जी नहीं। तो लिखेंगे चूंकि RHD डज नॉट इक्वल टू LHD, अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन अवकलित नहीं है। अब हम x बराबर 2 पर कर रहे हैं, तुम्हें इसके नीचे करना पड़ेगा, हम इसे भी सिस्टम बनाए दे रहे हैं। x बराबर 2 पर, यहां पर रखेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो यहां पर हो जाएगा 2 प्लस h, यहां पर 2 आ जाएगा, तुम थूम लगाकर नहीं मिटाओगे। यहां पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस h। महत्तम मान 2 प्लस h, यहां पर 2 होगा, तो 2 प्लस h मान कितना देगा? लिखिए दिया है, कितना देगा? 2। और बराबर मान पर भी कितना होगा? 2। तो 0 बटे 8 फिर से आ गया,
ठीक, यही हो गया। अब x बराबर a के लिए x बराबर क्या रखने पर 2, तो 2 माइनस एच 2, 2 माइनस एच 2, 2 माइनस एच कितना मान देगा 1, फिर ये कितना देगा मान 2, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 1 बटे माइनस एच, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा 1/0, फिर क्या आ जाएगा इन्फिनाइट। तो फिर से लिखेंगे चूंकि RSG डज नॉट इक्वल टू LSG, अतः x बराबर 2 पर भी फलन अवकलित आप इसी में नहीं बना पाओगे, समझ रहे हो, आपको फिर से करना पड़ेगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। इस तरीके से सवाल हल हुआ, प्रश्नावली 2 तक कंप्लीट हो गई आपकी। कल की क्लास में उदाहरण पहले और फिर अगली प्रश्नावली आपको बताई जाएगी। जितने सूत्र लिखा दिए गए थे उतने केवल आपको तैयार करना है, और गणित वो चाहे जिस क्लास की हो कठिन बिल्कुल नहीं होती। ये आपको तब लगेगा जब आप लगातार 10-15 क्लास पढ़ेंगे। एक क्लास पढ़ने से सरल और कठिन कुछ नहीं लगता है।